हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता था उसके बारे में सीखे थे दोस्तों। उसके बाद में हम लोग सीखे थे क्या, सम फंडामेंटल इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन का बेसिक फार्मूला सब होता था वह सीखे थे, और इसमें लगभग 10 फार्मूला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग लेके आए हैं रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, यानी हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ संबंध पहला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू कॉस आई एक्स। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा एक्स हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा टेन आई एक्स हो जाता है, जहाँ रूट अंडर -1 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो आयोटा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग इस सब का क्या करते हैं, एक एक करके प्रूफ सबका देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में फर्स्ट में आपको क्या देखना था, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस आई एक्स हो जाता है, यानी आयोटा एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इसका LHS ले लेते हो मेरे दोस्त, LHS क्या है, तो LHS मेरा है कॉस हाइपरबोलिक एक्स है दोस्तों। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, तो e के पावर एक्स एम प्लस e के पावर -x अपॉन 2 लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या आप इसी चीज़ को देखिएगा, क्या हम e के पावर क्या लिख सकते हैं, e के पावर -i इंटू आई एक्स प्लस e के पावर i इंटू आई एक्स, अब बट्टा में 2 लिखना चाहते थे। देख रहे थे दोस्तों, क्या आप इसको इसके रूप में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ e के पावर x है दोस्तों, क्या है, e के पावर x है, तो क्या यहाँ माइनस हम बाहर निकाल दिए, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा में आयोटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या लिखो दोस्तों, आई स्क्वायर का मान यहाँ से -1 हो जाता है, यानी -1 में x से गुना करो तो -x हो जाता, और इस -x में तुम माइनस से गुना करो तो क्या होगा, +x हो जाता है। यानी इस चीज़ को मेरे भाई आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्या करो, यहाँ देखो, यहाँ i में i से गुना करोगे तो आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 में x से गुना करो तो क्या होगा, यहाँ ऊपर में -x, यानी e के पावर -x यह हो जाता है दोस्तों। यानी इसको आप क्या करोगे, इसको इसके फॉर्म में और इसको इसके रूप में आप लिख सकते हो दोस्तों। अब बट्टा में 2 था तो 2 रहबे करेगा। अब क्या इसी चीज़ को थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, अगर दोस्तों कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, इसको आप पहले लिख लो, e के पावर i इंटू आई एक्स प्लस e के पावर -i इंटू आई एक्स लिख सकते हो क्या दोस्तों। अब बट्टा में 2 लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते थे मेरे फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप देखेंगे, क्या हम लोग यहाँ जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो यहाँ से कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो, e के पावर आई एक्स प्लस e के पावर -i x बट्टा में 2। यह बात सीखे हैं या नहीं सीखे दोस्तों, सीखे हुए थे। तो क्या अगर यहाँ हम दोस्तों, यहाँ अगर हम क्या लगा ले, यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर हम इसको देख मेरे फ्रेंड्स, क्या इसी चीज़ को देखो, यहाँ से क्या यहाँ सेम चीज़ तो यहाँ तो है, बस वहाँ x था तो यहाँ x के जगह पर क्या है दोस्तों, तो आई एक्स दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉस i इंटू एक्स, अर्थात कह सकते हो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, तो कॉस आई एक्स हो जाएगा। और यही क्या है मेरा, तो रिलेशन है, यही हमको प्रूफ करना था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, नहीं ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या था मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू -i साइन आई एक्स था दोस्तों। ठीक है, यह साइन है, एस है, साइन आई एक्स था दोस्तों। तो चलिए अगर इसका हम LHS से अगर ले लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, अगर इसका अगर आप LHS अगर लेते हो तो क्या तुम इसको लिख सकते हो इस तरीके से, कैसे लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या है यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर x माइनस e के पावर -x, अब बट्टा में 2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप लिख सकते थे। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ क्या आप इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू हम चाहते हैं मेरे फ्रेंड्स यहाँ से i कर ले, और यहाँ क्या लिखोगे,
ई के पावर देखना यहाँ से फिर माइनस आयोटा इंटू आई एक्स माइनस ई के पावर यहाँ आई इंटू आई एक्स। अभी जस्ट ऊपर में हम किए थे दोस्तों, यहाँ पे अरेंज करके आपको दिखाए हैं। और यहाँ से क्या लिखोगे, होल बटा यहाँ से 2 और आई से हम गुना किए हैं तो आई से हम क्या करना चाहते थे दोस्तों, भाग भी देना चाहते थे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अच्छा, अब अगर इसमें अगर माइनस आप कॉमन लेते हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे, माइनस आई और इंटू क्या बचेगा दोस्तों यहाँ से, तो ई के पावर आई इंटू आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 2i लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, और यही हम किसके बराबर जानते हैं, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स है इज इक्वल टू, यहाँ माइनस आई है तो आई लिखो, और इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो इसको आप लिख सकते हो साइन आई एक्स लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या है दोस्तों, तो यही आपका सेकेंड प्रूफ है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन। चलिए दोस्तों थर्ड प्रूफ में हम आते हैं। थर्ड प्रूफ में क्या देखे थे, 10 हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस आई 10i(x) होता था दोस्तों। ठीक है, अगर इसका अगर आप LHS ले लेते हो मेरे फ्रेंड्स, तो क्या लिखो यहाँ से 10 हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक x बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक x लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अभी हम लोग क्या देखे हैं, साइन हाइपरबोलिक x का अभी देखें माइनस आई इंटू क्या होता था, साइन IX हुआ करता था दोस्तों। अब बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक x का क्या देखे थे दोस्तों, तो कॉस IX हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, अर्थात यह माइनस आई है तो माइनस आई लिखो, और यहाँ साइन x बटा कॉस क्या लिखोगे, यहाँ से 10IX हो सकता था दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से आप कह सकते हो 10IX इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू 10IX लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ सेकेंड प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो इस तरीके से यही आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच का संबंध था दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक में आते हैं दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स दोस्तों। यानी हमको कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन देखना है एक्स के बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों। ठीक है, हम लोग सीखे थे ना साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, 10x का एक्सपेंशन क्या होता था। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, यह चीज़ हमको देखना था। उसके अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ क्या जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, कॉस से हाइपरबोलिक एक्स का हमको एक्सपेंशन देखना है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हो आप, यहाँ ई के पावर एक्स अब प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब बट्टा में 2 जानते हो या नहीं जानते हो दोस्तों, तो बिल्कुल जानते थे। अब यहाँ से आप देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, 1/2 इंटू ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, तो ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाता है मेरे फ्रेंड्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बटा में फैक्टोरियल 3 अब प्लस का डॉट 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 डॉट। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, प्लस ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा दोस्तों, तो यही चीज़ होगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ई के पावर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स रखेंगे, तो जहाँ जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पावर ऑड होगा वहाँ क्या होगा दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ से प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बट्टा में फैक्टोरियल 3, और यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से डॉट 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 लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप क्या लिखोगे मेरे फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से लिखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू क्या करो दोस्तों, यहाँ ऐड हो जाते हैं, यानी 1 और 1 क्या लिखोगे, यहाँ से 2x, और यहाँ देखो ई एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या लिखोगे, या एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, और इसको जोड़ोगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस फिर यहाँ क्या है एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है दोस्तों, तो क्या होगा, यह दोनों कैंसिल करेगा। फिर अगला टर्म में क्या लिखोगे, यहाँ से 2x के पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 आप प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ जाता है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2। अच्छा दोस्तों, 1/2 इंटू क्या लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। अब हम चाहते हैं इस सब में से 2 कॉमन अगर निकालोगे दोस्तों तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, अब प्लस का डॉट 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 होता है दोस्तों। ठीक है, अब यह 2 से 2 कैंसिल होगा मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 दोस्तों। यही क्या है मेरा, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता था दोस्तों, तो एक्सपेंशन हुआ करता था दोस्तों, यह हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे मेरे फ्रेंड्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इसको, इस लाइन को समझने में, नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग यहाँ एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स देखेंगे, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स का हम एक्सपेंशन देखेंगे क्या होता है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से जानते हो मेरे फ्रेंड्स, वी हैव, क्या जानते हैं हम लोग, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या, यहाँ 1/2 इंटू क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते थे, इसको अरेंज कर दिए मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे मेरे दोस्त, क्या तुम इसको लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1/2, अभी ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन अभी जस्ट हम लोग देखे हैं मेरे फ्रेंड्स, क्या होता था, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ से प्लस है डॉट डॉट डॉट, यही हुआ करता था मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, फिर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ माइनस एक्स रखेंगे, यानी यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ से प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो। अच्छा अब इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे फ्रेंड्स, 1/2 इंटू, यहाँ देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो यह जो भी यहाँ प्लस है वह माइनस हो जाता है और जो माइनस है वह दोस्तों प्लस हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ अगर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हो मेरे फ्रेंड्स, तो यह 1 से 1 यहाँ कैंसिल, क्योंकि 1 यहाँ माइनस में हो जाता है और यहाँ क्या 1 प्लस में था, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और यहाँ x माइनस में था तो x यहाँ प्लस में हो जाता और यहाँ x भी प्लस में। इस तरीके से क्या करोगे, यहाँ से x और x को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2x। फिर इसी तरह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यहाँ क्या है, प्लस का है और यहाँ माइनस से गुना का, तो यह क्या हो जाता है आपका, तो यह माइनस होता है, यानी इससे यह कट जाता है मेरे फ्रेंड्स। तो क्या बचता है यहाँ से, तो यहाँ से प्लस है, ये आपका यह प्लस हो जाता है और यहाँ यह प्लस, यानी 2x क्यू अब बटा फैक्टोरियल 3। इसी तरह से दोस्तों क्या लिखोगे, यहाँ से 2x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और प्लस का डॉट डॉट हो सकता था मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या, यहाँ से 1/2 इंटू इस 2 सम में है, कॉमन अगर निकालोगे मेरे फ्रेंड्स तो क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और प्लस डॉट 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 होता दोस्तों, नहीं होता या होता, हो जाता दोस्तों। अच्छा अब क्या करोगे मेरे फ्रेंड्स, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स क्या, तो x प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 अब प्लस का डॉट डॉट डॉट, तो यही मेरा क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो यह आपका है साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। हम लोग साइन एक्स का देखते थे तो यही होता था, बस वहाँ क्या होता तो वहाँ प्लस माइनस दोनों होता था, लेकिन हाइपरबोलिक में जब भी आप आओगे ना तो यहाँ सब क्या होगा दोस्तों, तो प्लस ही होगा मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन दोस्तों देखते हैं। ठीक है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, जैसे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते थे, उसी तरह से दोस्तों हाइपरबोलिक फंक्शन का भी इन्वर्स होता है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, द सिंबल कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज कॉल्ड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, यानी इस तरीके का जो सिंबल आप यूज करते हैं
उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग सीखे थे क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इसको आप इन्वर्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिखोगे इन्वर्स में, तो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहाँ से अगर टेन हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ से टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ कॉट हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, तो आप लिख सकते हो कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से सेक हाइपरबोलिक एक्स को आप लिख सकते हो सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स दोस्तों। ठीक है, एक और है यहाँ से कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं यहाँ से रिलेशन बिटवीन इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। मतलब ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो देखे हैं उसमें और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11th में हम लोग देखे थे उसका रिलेशन हमको देखना है, उस दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है दोस्तों, यह चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखोगे क्या, यहाँ मान लेते हैं लेट कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू अगर वाई मानते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ x इज इक्वल टू हो सकता था कॉस हाइपरबोलिक y हो सकता था मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा अब अभी हम लोग तुरंत देखे हैं यहाँ x इज इक्वल टू क्या होता था मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y को क्या लिख सकते हो आप, कॉस आई वाई लिख सकते हो क्या। हम लोग अभी जस्ट देखे थे यहाँ से क्या देखे हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, तो कॉस आई एक्स हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग देखे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। अच्छा अब क्या लिखोगे यहाँ से, अगर आई वाई इज इक्वल टू इस कॉस को इधर लाते हो तो यहाँ कॉस इन्वर्स एक्स हो सकता था कि नहीं हो सकता था मेरे फ्रेंड्स, तो हो सकता था। अच्छा अब इस आई को अगर इधर ले जाते हो तो आप लिख सकते हो यहाँ से माइनस आई कॉस इन्वर्स क्या लिख सकते हो, कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हो मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अर्थात यहाँ से कह सकते हो इस y के जगह पर हम लोग क्या माने थे दोस्तों, तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉस हाइपरबोलिक कॉस इन्वर्स एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है, तो रिलेशन हो जाता है। इसी तरीके से अगर सिमिलरली की हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो आप सिमिलरली इसको ऐसे कर सकते हो, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाता है मेरे फ्रेंड्स माइनस आई साइन इन्वर्स आई एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा उसी तरह से यहाँ से टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाता है मेरे फ्रेंड्स माइनस आई टेन क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से टेन इन्वर्स आई एक्स हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो यही आपका क्या है, तो रिलेशन बिटवीन इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बीच का रिलेशन है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वैल्यूज ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का है दोस्तों हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एक्स का देखेंगे, उसके बाद साइन हाइपरबोलिक एक्स का देखेंगे, उसके बाद टेन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यूज देखेंगे। और जब यह तीनों निकल जाएगा दोस्तों तो हम लोग सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का भी देख सकते थे, कॉस हाइपरबोलिक का भी देख सकते हैं, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का भी हम देख सकते थे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं कॉस हाइपरबोलिक के इन्वर्स एक्स का वैल्यू देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है दोस्तों। यानी कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का वैल्यू आपको 2n पाई आई प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड जनरल वैल्यूज ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, यानी इसको आप क्या कहते हो, जनरल वैल्यू कहते हो मेरे भाई, ठीक है। और उसी तरीके से जब यहाँ से हम n हटा देते हैं मेरे फ्रेंड्स, इसी में हम क्या लिखते हैं, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। यानी जब n को आप हटा देते हो, 2n पाई आई को अगर हटा देते तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। उसी तरीके से हम साइन में आते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो साइन में आप देख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो n पाई आई प्लस -1 के पावर n इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, यानी इसको क्या कहते हो, जनरल वैल्यू कहते हो मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने या सिंपल आप बात समझो, जिसमें भी n अगर रहेगा ना, यानी n रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, तो जनरल वैल्यू कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं इसी का प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, जब इस n को अगर आप हटा देते हो तो क्या बचेगा यहाँ से, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, यानी इसी को आप क्या कहते हो, तो यह प्रिंसिपल वैल्यू है किसका, तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का यह प्रिंसिपल वैल्यू है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाता था, n पाई आई प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स इज कॉल्ड जनरल वैल्यूज ऑफ 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स हो जाता है। यानी इसको आप क्या कहते हो, तो जनरल वैल्यू कहते हो मेरे भाई। अब इसी में से अगर हम n यहाँ हटा देंगे, यानी 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स कहते हैं। यानी n अगर हटा दोगे तो यही क्या कहलाएगा आपको, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन देख चुके हैं दोस्तों, और इस सब का वैल्यू आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे या एक्सरसाइज करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरीके से बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट वीडियो देखने या कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।